कक्षा 11 जीव विज्ञान। आज हम लोग पहले चैप्टर में जीव जगत के बारे में तो काफ़ी कुछ पहले बताया जा चुका है और फिर एक नए टॉपिक के साथ हम लोग बात कर रहे हैं। आज जीव जगत क्या होता है, किसे जीव जगत कहते हैं, इसके बारे में सब कुछ पहले बात हो चुकी है। आज हम लोग नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय संहिता के बारे में बात करेंगे। देखिए, द्विनाम पद्धति के बाद दे तो दिया गया था कि द्विनाम पद्धति ये होगी, इस तरह से हम लोग बात करेंगे, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह से उनके बारे में बात की जाए। तो एक कमेटी का गठन हुआ था, उसे अंतर्राष्ट्रीय कमेटी संहिता का नाम दिया गया था। 1898 की बात है ये, जिसमें ये निर्णय लिया गया था कि भाई कोई ना कोई कमेटी ऐसी गठन हो जिस पे एक ठोस कदम उठाया जा सके, जिसका निर्णय सभी को मान्य हो। इस पर काफ़ी विचार विमर्श चला। विचार चलने के बाद 1901 ईस्वी में आयोग ने नामकरण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत को स्वीकार किया। 1898 में इस चीज़ को बात की गई थी और काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद 1901 में आयोग ने नामकरण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को स्वीकार कर लिया। 1904 में इसे प्रकाशित भी कर दिया गया था और आज इसी के बारे में हम बात करेंगे कि ये जो पद्धति है इसके क्या रूल हैं, क्या नियम हैं इसके। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो नामकरण की है, क्या इसके कोई नियम हैं या कोई ऐसे ही चल रही है या कुछ रूल्स हैं इसके। तो आज इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, कोई भी पद्धति बनाई जाए, कमेटी गठित करती है, तो उसका कोई ना कोई नियम जरूर होता है। बिना नियम के कोई चीज़ नहीं। जैसे हम लोग गाड़ी चलाते होंगे, गाड़ी का भी नियम है, पहले स्टार्ट की, फिर फर्स्ट गियर डाला, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, इस तरह से गियर डालते हैं। ऐसा नहीं कि चारों गियर एक साथ डालती है गाड़ी चलती है। नियम से गियर डाले जाते हैं, फिर गाड़ी आगे बढ़ती है। ठीक इसी प्रकार से जो नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति थी, उसके भी कुछ नियम बनाए गए थे। उन नियमों के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे पहला नियम सबसे पहले है कि किसी भी प्राणी या पौधे का नाम जो है वो लैटिन भाषा में होना चाहिए। अपनी मर्जी से कोई भी नाम या उसका नामकरण नहीं कर सकता। किसी भी प्राणी या पौधे का जो वैज्ञानिक नाम लिखा होना चाहिए वो लैटिन भाषा में होना चाहिए। दूसरा नियम इसका क्या था? द्विनाम पद्धति के अनुसार जीवधारी में दो प्रमुख बातें देखी गई थी, वंश और जाति। दो प्रमुख बातें देखी गई थी। वो सबसे पहली प्रमुख बात थी कि उसका वंश क्या है और दूसरी प्रमुख बात थी कि उसकी जाति क्या है। पहला नियम क्या था कि प्राणी या पौधे का जो वैज्ञानिक नाम लिखा जाएगा वो लैटिन भाषा में होना चाहिए। दूसरी बात क्या थी? दूसरी बात ये थी कि द्विनाम पद्धति में सबसे मेन बात थी वंश और जाति का, कि किसी भी प्राणी या पौधे का वंश और जाति का विशेष ध्यान रखा जाए। तीसरा नियम क्या था? तीसरा नियम था कि वंश का नाम जो है, जब कहीं वंश लिखा जाएगा, उसका नाम लिखा जाएगा वंश का, कि कौन सा वंश है उसका, तो उसमें अंग्रेजी में वो लिखा जाएगा, तो वो अंग्रेजी के पहला अक्षर जो है वो बड़ा बनेगा। तीसरा नियम जो था उसका वो था कि किसी भी पौधे का या प्राणी का जो वैज्ञानिक नाम लिखा जाएगा वो अंग्रेजी में होगा। अंग्रेजी में जो अक्षर बनेगा उसका पहला जो होगा वो पहला अक्षर जो होगा वो बड़ा होगा। जाति का जो अक्षर होगा पहला, वो अक्षर अंग्रेजी के छोटा अक्षर होगा। बात समझ रहे हैं आप मेरी? कि वंश का नाम जो होगा वो अंग्रेजी के बड़े अक्षर से लिखा जाएगा, पहला अक्षर बनेगा, और जो जाति का नाम होगा वो अंग्रेजी के छोटे अक्षर से लिखा जाएगा। अगला नियम क्या था? अगला नियम था कि वैज्ञानिक का नाम, वैज्ञानिक नाम जो है वो सदैव तिरछे अक्षरों में लिखा जाएगा। किसी भी प्राणी या पौधे का आप जीव वैज्ञानिक नाम या वनस्पति नाम लिख रहे हैं तो उसका नाम जो है
वो तिरछे अक्षरों में लिखा जाएगा। अगला सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या थी कि किसी भी प्राणी या पौधे का वंश का नाम और जाति का नाम एक बार लिखने के बाद उसे दोबारा बदला नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है कि आज उसका नाम लिख दिया कुछ और कल को कुछ और बता दिया। तो जो नाम लिख दिया वो लिख दिया। तो प्रमुख बातें मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति 1888 में इसका गठन हुआ था। 1901 में इसे आयोग ने स्वीकार किया था और 1904 में इसे प्रकाशित कर दिया गया था कुछ नियम के साथ। पहला नियम क्या था, मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ कि प्राणी या पौधे का वैज्ञानिक नाम लैटिन भाषा में होगा। इसमें दूसरा नियम क्या था कि इसमें वंश और जाति को प्रमुख स्थान दिया गया था। वंश का नाम अंग्रेजी के पहला अक्षर जो है वो बड़ा बनेगा। जाति का नाम अंग्रेजी का अक्षर होगा वो छोटे अक्षर से लिखा जाएगा। अगला, किसी भी प्राणी या पौधे का जो वैज्ञानिक नाम लिखा जा रहा है वो अंग्रेजी के तिरछे अक्षरों में लिखा जाएगा। और अगला बात थी कि वंश या जाति का नाम एक बार लिखने के बाद फिर उसे बदला नहीं जाएगा। तो ये बात थी हमारी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में। तो शायद मुझे लग रहा है आपको ठीक से समझ में आ गई होगी। अगले टर्न पे हम लोग फिर एक नए टॉपिक के साथ बात करेंगे।